कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 5 मार्च को एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, हिंदी साहित्य का और पेपर 1 का, इन सभी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं भी एग्जाम में हर बार बैठता हूं, और उसे तो मेरा 2 बार नेट जेआरएफ क्रैक पहले से ही है। और आप लोग का जैसे मैं ये बात बोलता हूं कि मैं एग्जाम में बैठता हूं, आप लोग का कमेंट आने लगता है कि सर आप सीट खराब कर दिए। तो जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा, पुराने तो सब जानते ही हैं। मैं जब भी एग्जाम में बैठता हूं तो वो खाली ही छोड़ देता हूं, उसको क्वेश्चन को करता नहीं हूँ। सिर्फ जो किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल पूछा जा रहा है, ताकि एक्चुअल में आपको और अच्छे तरीके से मैं मदद कर पाऊँ। एक्चुअल में जो रियल में एग्जाम का जो एक्सपीरियंस होता है वो लेके, ठीक है। तो मैं पेपर खाली छोड़ देता हूँ, बस किस तरीके के क्वेश्चन लेवल हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं हर बार बैठता हूँ, ताकि आपको अच्छे से हेल्प कर सकूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन लेवल किस तरीके का था, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं पेपर 1 से। तो पेपर 1 में आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट था, जैसा कि मेरा तो अनुमान है ही है, मेरे हिसाब से भी डिफिकल्ट था। और ज़्यादातर जो टेलीग्राम ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का भी मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में है और कमेंट में भी मैसेज आ रहा है, और ऑफलाइन कोचिंग के भी जितने बच्चे हैं सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही दोनों शिफ्ट का पेपर 1 कठिन था। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है कट ऑफ कम जाने का रीज़न मैं बता देता हूँ साथियों, कि आज जो पेपर था वो हिंदी लिटरेचर का था, यानी ज़्यादातर छात्र हिंदी के थे, ठीक है। और हिंदी बैकग्राउंड के होने की वजह से उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, और पेपर 1 का इंग्लिश अनुवाद एनटीए उतना अच्छा नहीं करता है, क्योंकि वो पहले ही अपने नोटिफिकेशन में घोषित कर देता है कि हमेशा किसी भी विवाद की स्थिति में इंग्लिश लैंग्वेज वाले वर्जन के क्वेश्चन को सही मानेगा। इस बात को बोलकर वो स्टूडेंट के साथ खेल जाता है। ज़्यादातर अनुवाद हिंदी के बहुत ही गड़बड़ रहते हैं, आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। और बहुत सारा टर्म भी हिंदी में ऐसा है, रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, आईसीटी में, कि आपको हिंदी उसका समझ में ही नहीं आएगा। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पाया। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर क्वेश्चन था। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था कि नागालैंड यूनिवर्सिटी उसमें ऑप्शन में दिए हुए था, मणिपुर यूनिवर्सिटी दिए हुए था, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी दिए हुए था, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से था, बायोफ्यूल से था, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार इथेनॉल से, जो कि गन्ना से, शुगर केन से आपका फ्यूल बनेगा, तो बायोफ्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन था। उसी तरीके से लेग और हेड का एक मैथ में था कि कुछ मोर हैं और उसके बाद कुछ बाघ हैं, तो कितने पैरों की संख्या होगी और कितने सर की संख्या होगी। एनईपी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन था, और क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, और रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन था। एक भारत सरकार का करंट अफेयर में उन्नति स्कीम है उससे था। तो कुल मिलाकर पेपर का लेवल डिफिकल्ट ही था और कट ऑफ कम जाने की ही उम्मीद है। अब बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 को उतना टफ नहीं कर सकते हैं पेपर 1 के कंपेयर में, लेकिन पेपर 2 भी मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल का साथियों था। उसमें भी सभी जगह से लगभग क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और क्वेश्चंस जो है, जो आपका सिलेबस है उसके रचनाओं के एकदम अंदर से पूछा हुआ था। जैसे कि आपका आत्मकथा लगा हुआ है, मुर्दहिया लगा हुआ है आपका, इसके साथ ही बच्चन जी का आत्मकथा लगा हुआ है। तो इन सभी के अंदर से कि कौन सा पात्र के बीच में क्या संवाद है, कौन क्या था, इन सभी से, जैसे मुर्दहिया से क्वेश्चन आया हुआ था कि लेखक का जो है गांव का क्या नाम था, तो लेखक का गांव का नाम धर्मपुर था। तो इसी तरीके से मतलब सब रचनाओं के अंदर से क्वेश्चन था, बीच से कि क्या उसके संवाद हैं, ठीक है, कौन से उसके पात्र हैं। अगर ऊपरी तौर पे अगर आप सिर्फ रट के अगर एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो इस बार संभव नहीं है कि गोविंद पांडे ऊपर पढ़ लिए, उससे नहीं, आपको रचनाओं को भी, जो मूल रचनाएं, जो उपन्यास लगा हुआ है, उसकी गहराई से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम अनुमान लगाएं तो इस बार जो आपका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, अगर नेट की हम बात करें तो नेट का आपका कट ऑफ जा सकता है, वही आप रख लें 58% के आसपास जाएगा, और कम जाएगा तो 55, मैक्सिमम जाएगा तो 58 जनरल कैटेगरी का नेट के लिए मैं बता रहा हूं। और जेआरएफ के लिए 64% से 68% के आसपास आपका कट ऑफ
जाएगा साथियों। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और अगला एग्जाम आने वाला है और अभी से ही हम लोग आपको रेगुलर लाइव क्लासेज यहाँ पर करवाएंगे, एकदम पूरा धुआंधार तैयारी यहाँ पर होगा साथियों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इस साल अभी आपको 2 और मौके मिलेंगे और जिन लोगों ने, मैं तो पहले भी सभी लोगों को कहा था कि ये वाला फॉर्म जरूर फिल कर दो, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है यूजीसी नेट में नंबर लाने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। जैसे सीटेट में कि 60% कोई भी ले आया तो आपका एग्जाम क्लियर हो गया। यहाँ पर है कि टॉप 6% स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं नेट के लिए और 1-2% जेआरएफ के लिए, 1%, 2 तो नहीं कहूँगा, 1% जो कि आपके सब्जेक्ट में है। तो ऐसे ही इस बार बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भी बहुत कम फिल किया था और बहुत लोग एब्सेंट भी इस बार हो गए। बहुत लोग एग्जाम देने नहीं गए कि तैयारी अच्छा नहीं है तो इसलिए एग्जाम नहीं देंगे, आने वाला फॉर्म वही है तो उसी में देंगे। तो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो स्वाभाविक है वो भी कट ऑफ कम जाएगा। तो जो लोगों ने दे दिया है अब ज़्यादा टेंशन ना लें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को धार दें, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर ही आपको 2 महीने के अंदर अंदर फिर अगला एग्जाम आने वाला है। जिन्होंने दे दिया, अच्छे से कर दिया, तो उनका चांसेस है कि नेट और जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाएगा। कौन से किनका कितना सही हो रहा है आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आप लोग को कितना % आ रहा है, आप नेट क्लियर कर पा रहे हैं या जेआरएफ, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको मेरे खुद के बनाए गए पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स मिलेंगे, जो लाइव क्लासेज होता है उसका PDF मिलेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ढेर सारे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। PhD एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जानकारी, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।